नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ। हर एक व्यक्ति के जीवन में विवाह अहम भूमिका निभाता है। जब हम अविवाहित होते हैं अर्थात जब हम युवा होते हैं तो हमारे मन में विवाह को लेकर के कुछ और ही इमेज होती है। लेकिन जब हमारा विवाह हो जाता है और कुछ साल गुजर जाते हैं तब हमें विवाह के बारे में एक और साइड का पता चलता है। तो सप्तम भाव में किसी भी प्लैनेट का होना नहीं होना, सप्तम भाव में किसी ग्रह की दृष्टि का होना न होना विवाह को बैडली या पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। उसी कड़ी में आज हम सप्तम स्थान में शनि ग्रह की मौजूदगी के बारे में सिर्फ विवाह पर पड़ने वाले इम्पैक्ट पर अध्ययन करेंगे। यही इस वीडियो का विषय है। अगर आप के सप्तम स्थान में शनि है या आप किसी को जानते हैं जिसके सप्तम स्थान में शनि है तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो तो जातक को उसकी मैरिड लाइफ से संतुष्टि नहीं मिलती है। मोटे तौर पर 20% मामलों में ही जातक को उसकी उम्र से कम उम्र का यानी कि युवा जीवन साथी मिल पाता है। 80% से ऊपर के मामलों में जातक को जो जीवन साथी मिलता है वह उससे मच ओल्डर होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है उम्र में या बड़ी होती है उम्र में। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस शादी को सेट करने में जातक के अपने निर्णय का भी हाथ होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे के सारे मामलों में, लेकिन जातक के अपने डिसीजन का भी हाथ होता है और बाद में वह पूरी उम्र पछताता है। अब देखिए घर गृहस्थी में क्या होता है। शादी के पहले तो जिसके सप्तम स्थान में शनि है वो अपने भावी जीवन साथी को भले ही वो उसकी उम्र कितनी भी होती हो इस ढंग से देखेगा कि ये काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी मैच्योरिटी है इसके अंदर में। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसको ये पता चलेगा कि ये किसी भी काम को जल्दी कर ही नहीं पाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले उसका डिसीजन बनाने में उसे 2-4 घंटे नहीं, 2-4 दिन भी नहीं, 2-4 हफ्ते भी नहीं, 2-4 साल लग जाते हैं। और इस तरह से उनका पूरा जीवन जैसे अजायब घर होता है ना, वैसे ही प्रतीक्षा घर बन जाता है। प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा। ये काम करवा लीजिए, थोड़ा सा ठहर जाओ, वो काम कर लीजिए, 2 घंटे रुक जाओ, ये बहुत ज़रूरी है, कर लीजिए नहीं तो भविष्य में पछताना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहरो, समझने की कोशिश करो। लेकिन होता कुछ नहीं है। भविष्य में समस्याएं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, और ज़्यादा हार्डेंड हो जाती हैं, और ज़्यादा टफ हो जाती हैं। क्या अगर हम समस्याओं को भविष्य पे टाल दें तो हमारा शत्रु कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, हमारा शत्रु ज़्यादा एडवांटेज की स्थिति में होगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो ये एक समस्या में उलझा है, कल जब इस समस्या से निकलने की बात करेगा तो हम 2 और समस्याओं को सूक्ष्म रूप से क्रिएट कर देंगे। इसके बाद ये क्या करेगा, उन 2 समस्याओं का इंतज़ार करेगा और पहली वाली समस्या गौन हो जाएगी। समस्या तो बनी रहेगी और अंत में समस्याएं ही समस्याएं होंगी। अब सवाल उठता है कि इस चीज़ से निकला कैसे जा सकता है। शनि का विरोधी ग्रह मंगल होता है। अगर आपके जीवन साथी की जन्म कुंडली है और उसमें मंगल मारक नहीं है, अर्थात किसी अशुभ भाव का स्वामी नहीं है। अशुभ भाव कौन कौन से हैं? 3रा भाव है, 6ठा भाव है, 7वां भाव है, 8वां भाव है, 11वां भाव है और 12वां भाव है। इनमें से किसी भी हाउस का मालिक अगर मंगल नहीं है तो अगर आप अपने जीवन साथी को लाल कलर का कोई भी रत्न जैसे मूंगा हो गया, अमेरिकन डायमंड हो गया, रूबी हो गया, पहना देते हैं तो यह मंगल के साथ साथ सूर्य और कुछ हद तक गुरु की ऊर्जा को भी बढ़ाने का काम करेगा। सिर्फ काम करने की ऊर्जा बढ़ जाए अर्थात मंगल की ऊर्जा बढ़ जाए
तो और अगर गुरु की ऊर्जा पीछे नहीं हो तो उसके काम करने में एक रेकलेसनेस पाई जाएगी, कोई योजना नहीं होगी। और बिना योजना का, बिना प्लानिंग का, बिना गोल का काम जो होता है ना, वो डैमेज ज़्यादा करता है। गुरु को लेकर के चलना सबके लिए ज़रूरी है। गुरु अगर कारक नहीं भी हो तो गुरु का कलर जो येलो होता है, ऑरेंज होता है, उसको लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। गुरु का यंत्र धारण कीजिए। गुरु का अंक 3 है, इस अंक का लॉकेट धारण कीजिए। और गुरु का जो यंत्र आता है, चतुर्भुजाकार यंत्र आता है, उसे पूजा स्थान में रखिए, उसके दर्शन करते रहिए, उसको जल से, दीपक से, अगरबत्ती से, फूल से इत्यादि से पूजा करते रहिए। और सिर्फ सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा देगा, लेकिन प्लानिंग होनी जरूरी है ना। कीर्ति बढ़ा देगा, पहचान बढ़ा देगा, इनकम भी बढ़ा देगा। हर चीज़ के पीछे गुरु जरूरी है। और यहाँ भी अगर गुरु की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अनुपात मंगल का होना चाहिए, क्योंकि मंगल ही शनि को कुछ हद तक रोक सकता है। गुरु के साथ भी शनि अपनी ही करेगा, लेकिन गुरु बस उसके किए को एक आकार दे देगा, अर्थात गुरु उसी का साथ दे देगा, लेकिन उसी को एक सम्मानजनक रूप दे देगा। उसका वो आलस्य, उसकी वो दार्शनिकता, उसकी वो ढिलाई एक सम्मानजनक रूप परिभाषा धारण कर लेगी, लेकिन फिर भी पहले से कुछ तो बेहतर होगी। और गुरु नज करता रहेगा सही रास्ते पर आने के लिए। लेकिन एकदम विपरीत तो मंगल ही है। लेकिन मंगल का रत्न, लाल कलर का कोई भी रत्न या लाल कलर का कोई भी कपड़ा पहनते समय घर के पर्दे लाल रंग के बिछा लीजिए, घर की बेडशीट लाल रंग की कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके जीवन साथी की जन्म कुंडली में मारक नहीं होना चाहिए। अगर मारक होगा तो लाल रंग के कपड़े या लाल रंग का रत्न जैसे मूंगा नुकसान कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कर ही देगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि कर देगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं किया तो घर में तोड़ फोड़ करवा देगा। आपका जीवन साथी गुस्सा करके घर के सामानों को तोड़ेगा, फोड़ेगा, पटकेगा। घर में हल्के फुल्के विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसका पारा चढ़ जाएगा। मंगल में पारा चढ़ाने की क्वालिटी होती है। मंगल अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रहे कि आपको गहरे नीले रंग के कपड़ों से या गहरे स्लेटी रंग के कपड़ों से या बिल्कुल काले कपड़ों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे कपड़े जो आपका जीवन साथी है उसके आलस्य को एक नया आयाम दे देंगे। उस आलस्य में उसका पागलपन मिल जाएगा और एक वो भिन्न आयाम में चला जाएगा जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई क्वेश्चन हो तो उसे ज़रूर रखिएगा। हमारे व्हाट्सएप पे उसे आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जन्म कुंडली भेजते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो बर्थ डिटेल्स भी भेज सकते हैं। बर्थ डिटेल्स अगर आप सेंड करेंगे तो एक चार्जेज है, जो बेसिक और क्विक एनालिसिस का 500 रुपये है, और अगर ज़्यादा बड़ा करवाना चाहते हैं तो 1100 रुपये है। अगर आप 2100 रुपये का पैकेज चुनते हैं तो उसमें हस्तरेखा और जेम स्टोन भी इंक्लूडेड है। इनमें से कोई भी, आई रिपीट, चाहे 500 रुपये का, चाहे 1100 रुपये का, चाहे 2100 रुपये का पैकेज आप चुनते हैं, आपको थ्रू आउट द ईयर फ़ोन कॉल असिस्टेंट्स और मार्गदर्शन की सुविधा मिलेगी। अर्थात आपको 10 बार भी कॉल करना हो और पूछना हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो एनालिसिस की या ज्योतिष की, हम आपके साथ हैं। हम आपकी कॉल उठाएंगे, आपका जवाब देंगे। धन्यवाद।